साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है जिंदगी से सारी चिंता गायब कर देगी ये संवाद। साथ संगत जी, चलिए शुरू करते। साथ संगत जी, दृश्य है काशी के किसी घाट का शांत कोना। सूर्य अस्त हो रहा है और उसकी ललिमा गंगा के जल पर फैल रही है। कुछ पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। वातावरण में एक दिव्य शांति है। संत कबीर अपने करघे के पास बैठे धागों को सुलझा रहे हैं और कुछ ही दूरी पर संत रविदास अपने कठौती चमड़ा भिगोने का पात्र के पास बैठे चमड़े के एक टुकड़े पर काम कर रहे हैं। एक व्यवस्थित माध्यम आयु का गृहस्थ जिनका नाम हरिदास है दोनों संतों के पास आता है। साथ संगत जी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट है। वह दोनों को प्रणाम करता है। हरिदास हाथ जोड़कर कांपती आवाज में, प्रणाम संत शिरोमणि, प्रणाम भक्त रविदास। मैं बहुत दुविधा में हूँ, मेरा मन अशांत है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। संत कबीर नज़र उठाकर अपनी सहज और तीखी शैली में, कहो हरिदास, ऐसे क्यों? ऐसा क्या पहाड़ फूट पड़ा? तुम्हारे चेहरे पर तो जैसे पूरे संसार का बोझ लादे फिर रहे हो। हरिदास, संत जी, बोझ ही तो है। घर परिवार की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, रोज की कमाई की चिंता। कभी लगता है बीमारी घेर लेगी, कभी लगता है मान शान चला जाएगा। साथ संगत जी, रात रात को सोता हूँ तो कल की चिंता सुबह उठा देती है। तो आज की चिंता, इस चिंता के मकरजाल से कैसे निकलूं? पूजा पाठ भी करता हूँ पर मन को शांति नहीं मिलती। कबीरदास मुस्कुराते हैं और रविदास की ओर देखते हैं। रविदास सौम्यता से काम रोककर, बैठो भाई हरिदास, तुम्हारी चिंता झूठी नहीं है। गृहस्थ के जीवन में यह विचार आना स्वाभाविक है। पर यह बताओ, क्या चिंता करने से तुम्हारी कमाई बढ़ सकती है या तुम्हारे बच्चों का भविष्य और उज्ज्वल हो सकता है? हरिदास, नहीं गुरुवर, बल्कि चिंता में तो जो काम कर रहा होता हूँ वह भी ठीक से नहीं हो पाता। मन कहीं और तन कहीं और रहता है। संत कबीर करघे पर धागा कसते हुए, यही तो जड़ है। हरिदास, तू जिसे चिंता कहता है वह असल में मन का बुना हुआ जाल है। कबीरा मन पंछी भया उड़े गगन के माही, जहाँ जहाँ इच्छा करे तहाँ तहाँ जग जाही यह जाही। तेरा मन भविष्य की उन उंगलियों में भटक रहा है। तेरा मन भविष्य की उन गलियों में भटक रहा है जो अभी भी नहीं है, बनी ही नहीं है, और अतीत के उन खंडों में रो रहा है जो अब है ही नहीं। वर्तमान तो तू जी ही नहीं रहा हरिदास, पर क्या करूं? संत जी, यह मन मानता ही नहीं। मैं इसे कैसे समझाऊं कि जो हुआ और जो होगा उसकी चिंता व्यर्थ है। संत रविदास अपनी कठौती के जल की ओर इशारा करते हुए, हरिदास, इस जल को देखो। जब यह शांत है तो तुम इसमें अपना चेहरा साफ देख सकते हो, पर अगर मैं इसे हिला दूं तो क्या तुम कुछ देख पाओगे? हरिदास, नहीं गुरुवर, सब धुंधला हो जाएगा। संत रविदास, तुम्हारा मन भी ठीक इसी जल की तरह है। जब तक यह इच्छाओं, भय और भविष्य की कल्पनाओं से हिलता रहेगा तब तक तुम्हें सत्य और शांति का चेहरा दिखाई नहीं देगा। लोग कहते हैं गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा मन ही मैला है तो 1000 डुबकियाँ भी व्यर्थ है। इसलिए तो मैंने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सारी तीर्थ यात्रा, सारे व्रत, सारे अनुष्ठान तुम्हारे मन के भीतर है। चिंता बाहर नहीं साथ संगत जी, तुम्हारे मन के भीतर का कोलाहल है। इसे शांत करो। जब शांत हो जाएगा। हरिदास, मन को शांत कैसे करूं?
गुरुवर, जब भी आंखें बंद करता हूँ हजारों विचार घेर लेते हैं। संत कबीरदास, थोड़ा जोर से, क्योंकि तू मैं को पकड़कर बैठा है। मेरा परिवार, मेरी कमाई, मेरा सम्मान, यह मैं और मेरा ही सबसे बड़ी चिंता है। तू यह क्यों भूल जाता है कि तू केवल एक माध्यम है, देने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। तूने भविष्य की चिंता का नाग बनकर उसे पूजना शुरू कर दिया, और जो वर्तमान का जीवन क्षण तेरे सामने है उसे तू लाठी मारकर भगा रहा है। अरे मूर्ख, जिस सांस पर तेरा अधिकार नहीं, उस सांस के बाद क्या होगा, इसकी चिंता क्यों करता है। जो कर रहा है उसे पूरी लगन से कर, फल की चिंता उसे करने दे जो सबका पालनहार है। संत रविदास, कबीर भाई सत्य कह रहे हैं। हरिदास, अपने काम को ही पूजा बना लो। जब मैं यह जूती बनाता हूँ तो मेरा ध्यान ना बीते हुए कल पर होता है, ना आने वाले कल पर। मेरा पूरा ध्यान मेरे पूरे प्रेम, इस चमड़े, इस सुई और इस धागे में होता है। मैं इसे अपने प्रभु का काम समझकर करता हूँ। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करोगे तो चिंता का स्थान ही कहाँ बचेगा। तब क्रम नहीं रहेगा, भक्ति बन जाएगा। हरिदास आंखों में आंसू भरकर, पर मृत्यु का भय, एक दिन यह सब छूट जाएगा, यह शरीर भी नहीं रहेगा, यह विचार मुझे अंदर तक कंपा देगा। संत कबीर, हाँ कमाल है, जो चादर एक दिन फटनी ही है उसके मैले होने से इतना डरता है। अरे यह शरीर तो एक किराए का घर है, समय पूरा होगा तो खाली करना ही पड़ेगा। मालिक तो घर के अंदर बैठा है, वह जो अजर है, अमर है। जीनी जीनी बीनी बीनी चदरिया कहे का ताना, काहो की भरनी कौन ताल से बनी चदरिया। यह शरीर 5 तत्व के तार से बनी हुई एक चादर ही तो है। आत्मा ने इसे ओढ़ा है। जब चादर पुरानी हो जाएगी तो आत्मा नई चादर ओढ़ लेगी। इसमें रोना क्या और डरना क्या। तू शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली चेतना है। इस सत्य को जान ले, मृत्यु का भय ऐसे भागेगा जैसे सूरज के उगने से अंधेरा। संत रविदास और हरिदास, जिस प्रभु से तुम प्रेम करते हो, क्या वह केवल एक शरीर के रहने तक ही है? वह तो कण कण में है। मृत्यु शरीर का अंत है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा सच्चा स्वरूप तो प्रेम और भक्ति है, और प्रेम कभी मरता नहीं है। जब तुम हर किसी में, अपने काम में, प्रकृति में उसी एक ईश्वर को देखने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं और ना ही कभी होगे। फिर भय कैसा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि का होए। जब तुम सब कुछ हरि को सौंप दोगे तो तुम्हारी चिंता भी तो हरि की हो जाएगी। फिर तुम्हें किस बात की चिंता। सासंगत जी हरिदास, अब उसके चेहरे पर शांति की एक हल्की सी आभा है। जो आज कहते हैं कि मैं चिंता करना छोड़ दूँ, बस कर्म करता रहो। संत कबीर, नहीं, हम यह नहीं कहते कि तुम कर्म करना छोड़ दो या लापरवाह हो जाओ। हम कहते हैं कि चिंता करना छोड़, कर्म करो, पर कर्ता होने का अहंकार मत पालो। योजनाएं बनाओ पर परिणाम से मत चिपको। धागा सुलझाओ पर इस डर से मत जियो कि यह उलझ जाएगा। अगर उलझा भी जाए तो धैर्य से फिर सुलझाओ, यही जीवन है। साथ संगत जी, संत रविदास, सार बस इतना ही है। हरिदास, वर्तमान में जियो। जो क्षण अभी तुम्हारे पास है वही सत्य है, उसे पूरी तरह जियो। क्रम को पूजा बनाओ, जो भी काम करो उसे ईश्वर की सेवा समझकर पूरी ईमानदारी और प्रेम से करो। मैं और मेरा को छोड़ो, यह जान लो कि तुम केवल एक निमित्त हो। देने वाला और लेने वाला कोई और है। मन को साधो, बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने मन की कोलाहल को शांत करो। प्रेम, सेवा और संतोष से मन निर्मल होता है। हरिदास की आंखों में कृतज्ञता के आंसू है, पर सासंगत जी चेहरे पर अब चिंता की जगह एक अद्भुत शांति और समझ है। हरिदास, हे गुरुओं,
आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं व्यर्थ ही बोझ ढो रहा था। चिंता एक आदत है, एक भ्रम है जिसे मेरे ही मन ने बनाया है। आज से मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। मैं अपने कर्म में हरि को देखूंगा और अपने मन को कटौती के शांत जल की तरह निर्मल रखने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे जीवन से चिंता का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरिदास सात्संगत जी। हरिदास शांति से वापस लौट जाता है। सूर्य अब पूरी तरह अस्त हो चुका है। घाट पर दिए जलने लगे हैं। कबीर और रविदास एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और फिर से अपने अपने काम में सहज भाव से लग जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वातावरण में एक गहरा मौन और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सत्संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।